वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं जी, जैसा कि आप सबको पता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जहां खबरें पलक झपकते जो हैं वो वायरल हो जाती हैं, अच्छी है बुरी है। लेकिन क्या हर खबर सच होती है? क्या फेक न्यूज़ पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात आज़ादी इज़हार राय पर कदगन तो नहीं? हाल ही में पीका एक तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया गया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर जाली खबरों और गैर कानूनी मवाद के खिलाफ सख्त कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं। इस बिल में सोशल मीडिया पर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम समेत कई नए जवाबित शामिल किए गए हैं, जिन पर सहाफ़ती तंजीमों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि एहतजाज भी किया जा रहा है। और पाकिस्तान की जो अदलिया है दूसरी जानिब, वो भी काफ़ी तकसीम नज़र आ रही है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील भी हैं। आप इनको देखते रहते हैं डिफरेंट मीडिया में, और इस्लामाबाद की जो बार एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट है रियासत अली रज़ा साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले इन्होंने पीका की बात की, लेकिन पीका से पहले क्योंकि आप मौजूद हैं तो अदालतों में तकसीम के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा। अदालतों में सर एक तकसीम भी नज़र आ रही है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि आपकी इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है इसमें चीफ जस्टिस बाहर से लाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसी शुनीद ज़रूर है, लेकिन हमने इस पे अपना मौक़िफ़ भी यसनैन दिया है कि देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी हाई कोर्ट है जो कैपिटल की हाई कोर्ट है, और पूरे पाकिस्तान का जो दिल है ये हाई कोर्ट उनमें शुमार होती है। और इस हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के अंदर जितनी हाई कोर्ट्स हैं उससे ज़्यादा आइन और कानून और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक नाम पैदा किया है, और ऐसी जजमेंट्स दी हैं कि वाकई उन्होंने आइन और कानून को अप होल्ड किया है। तो सुनने में ये आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि चूँकि चीफ जस्टिस जो सिटिंग है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अब यहाँ पे वहाँ लाहौर से जो 15 नंबर पे सीनियरिटी में है उन जज साहब को यहाँ पे लाना चाह रही है हुकूमत। हमारा ये मुतालबा है कि देखें, हम तो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ थे कि 26वीं तरमीम जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट से रिपग्नेंट है, उसका जो तरीक़ेकार से वो की गई है ये गलत है। उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाना है। तो भाई, पहले आपने अपनी मर्ज़ी कर ली है, आपने एक आइनी तरमीम कर ली, अब उसके मुताबिक भी आप अमल दरामद नहीं कर रहे, तो आप कौन सी इस मुल्क और कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं? कि देखें, सीनियर प्यूने जज बाकी तमाम हाई कोर्ट्स की जब जुडिशल कमीशन की तैनातियाँ होती तो उनका जब बैठता है तो वहाँ पे चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूने जज बैठता है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब बारी आएगी तो वहाँ पे सीनियर प्यूने जज नहीं बैठता। तो भाई, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये पूरी दुनिया देख रही है, पब्लिक देख रही है। अब आप उससे बढ़कर जुल्म ये करने जा रहे हैं कि आप बाहर से एक जज तैनात, आपने कभी देखा है हसनैन लाहौर में इस्लामाबाद से या बलूचिस्तान से या किसी कराची से वहाँ जज गया और उसको चीफ जज से लगाया? इस तरह से लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लोगों की पंजाब की तरफ नफ़रतें बढ़ेंगी। आज कैपिटल में जो लोग बैठे हैं, जो खिता पटवार के लोग हैं, वो क्या समझेंगे कि इस हाई कोर्ट में कोई जज इस काबिल नहीं कि यहाँ चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो उनको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप उनको मतलब उस तरह से करके आप विक्टिमाइज कर रहे हैं जो आइन और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। तो हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, अगर ऐसा होता है, अगर होता है तो हमने फैसला किया कि हम एक जनरल बॉडी कर रहे हैं मंडे या ट्यूसडे को, उसके अंदर लाएमल भी तय करेंगे। यकम को लाहौर में कन्वेंशन हो रहा है 26वीं तरमीम के हवाले से भी, उसमें ये बात भी हम वहाँ उठाएंगे लाहौर में ही जाके। और हमने ख़त भी कल लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी, और उन जज मसूफ साहब से भी हमने दरख्वास्त की कि आप यहाँ तशरीफ़ ना लाएँ। चूँकि इस तरह से देखें, जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, मैं चूँकि सदर हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो मुझे पता है, मैं उनसे मिलता हूँ, मेरी बात होती है, तो इस हवाले से उनके बहुत कंसर्न है। मुमकिन है कि अंदर से उसकी फंक्शनिंग बहुत अफेक्ट हो और बाहर से हमारा एहतजाज हो, तो एक जो स्तून है इंसाफ का वो रुक जाएगा। हमारी ये तफ़्फ़ुज़ात। अच्छा रियासत साहब, अब हम देख रहे हैं जो गुज़श्ता एक हफ्ते से मामला चल रहे हैं, आइनी बेंच रेगुलर बेंचेस के हवाले से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तौहीन अदालत के हवाले से बातें की जा रही हैं, नोटिस वापस दिए जा रहे हैं, फिर फैसले वापस लिए जा रहे हैं। ये बताइएगा कि ये तमाम तर सूरत हाल अब जो हो गई है, ये 26वीं यानी तरमीम के बाद ही ज़्यादा तकसीम बढ़ी है? वजह इसकी एक है, देखिए, जब ये 26वीं तरमीम हुई तो वक्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने अल्लाह के फजल से इस इदारे का जो जनाजा निकाला है ना, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। अदलिया की तकसीम, धड़ेबंदियाँ, मेजॉरिटी के फैसले को माइनॉरिटी से
तब्दील किया जा रहा है, ख़त लिखे जा रहे हैं इस जजमेंट पे, डिसेंटिंग नोट की बजाय ये लिखा जा रहा है कि इस जजमेंट पे अमल दरामद ना किया जाए। हमने तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ऐसी कभी सिचुएशन ना देखी थी, ना पढ़ी थी, ना सुनी थी। तो मैं समझता हूँ कि इससे तकसीम वाक़या सुप्रीम कोर्ट में हुई है और इससे कि 26वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक इदारे का नुकसान हुआ, साथ साथ इन्होंने भी हिस्सा डाला है। जजेस साहबान ने आपस में धड़ेबंदियाँ करके इख्तलाफ कर एक दूसरे को आमने सामने खड़े होके, और पता नहीं हमें तो नहीं समझ आती कि ये कौन सा इंसाफ और किस इदारे की खिदमत कर रहे हैं। राय तो पहले भी होता था लेकिन इस तरह का वो नहीं था। डिसेंटिंग नोट हुआ करते थे। डिसेंटिंग नोट आज भी एक लार्जर बेंच है 3 जजेस का, उसमें से एक जज या 2 जज अगर इख्तलाफ करते हैं तो अगर 2 करते हैं तो मुमकिन है उनका डिसेंटिंग नोट आ गया, वो मेजॉरिटी व्यू है, एक का डिसेंटिंग व्यू आ जाएगा। इसी तरह वो डिसेंटिंग व्यू देते भी ये ऐसे नहीं ऐसे। ये कभी नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि ये इनका व्यू है दोनों का और मेरा डिफरेंट है, इनके व्यू पे आप अमल दरामद ना, ये हमने नहीं सुना था। ये कभी दुनिया का कोई प्रेसिडेंट कोई ऐसी जजमेंट हमने नहीं देखी। तो उससे इन्होंने बजाय कि ये अदलिया, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता जब 26वीं तरमीम की गई थी, इस इदारे की इंडिपेंडेंस के लिए खड़े होते, इस इदारे की खिदमत, इस मुल्क की खिदमत तब होती जब ये आपस में जुड़ गए। जहाँ उन्होंने नुकसान पहुंचाया उससे ज़्यादा इन्होंने खुद भी किया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, थोड़ा पीका कवानीन के हवाले से बात करते हैं। वैसे तो हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास कोई भी बिल जाए तो वो साइन नहीं करते, इसको तो उन्होंने रातों रात साइन कर दिया। पीका कवानीन के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुआ, वकला बरादरी ने किया, सहाफ़ियों ने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कानून अब वो क्या कहते होते उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट होगी। कितना खतरनाक कानून है ये? हुकूमत ने अब इदारे फतह करने शुरू कर दिए, पहले एक एक करके वो आज़म बुखारी साहब हमारे साथ परसों मौजूद थी, उन्होंने कहा आपके ऊपर भी तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने फतह कर लिया, अगला मीडिया था उसको भी फिर जाना किस अंदर है। सबसे पहले तो 20 बंदे तो ऐसे ही चले जाएंगे हुकूमत ये चाहती है कि सुजिया जड़ गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। वो ये चाहते हैं कि ना मीडिया हो, ना क्रिटिसिज्म हो, ना हमारी कोई तनकीद हो, ना कोई हमारे पूछे, हम स्याह करें सफ़ेद करें, बस हम करते रहें और हमें कोई पूछने वाला ना हो। तो वो इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो गए, लेकिन ये मुल्क और कौम की खिदमत नहीं की। देखें क्या है, पीका एक्ट 2016 था, फिर आपने अब 2025 तरमीम कर दी, आपने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी, ट्रिब्यूनल बना दिए, ठीक है, कौंसल बना दी, और उसके तहत आप फेक न्यूज़ के ऊपर करेंगे। यानी मुस्तगीस भी आप हैं, गवाह भी आप हैं, फैसला भी आप करें, तो लोगों को तो फिर सीधा सीधा ठोकने का बंदोबस्त दिया जा रहा है ना। तो फिर आप लोग यहाँ बैठ के ना ये जो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं ये फिर आप नहीं दिखाएंगे, फिर आप सिर्फ मौसम का हाल बताएंगे कि 12 सरकारी टीवी आज शाम को बादल छा जाएंगे, मौसम अच्छा हो जाएगा। इस वक्त मरियम नवाज की, अब पीटीवी का नाम ले रहे हैं तो मरियम नवाज ने खुद कहा था कि हम तमाम चैनल्स को पीटीवी की तरह बनाएंगे। अब तो बना दिया ना, देखे उन्होंने कहा गलत नहीं कहा, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये पीका एक्ट जो बना ना, ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट है ना, उसका आर्टिकल 8 जो है, जो चैप्टर नंबर 1 का है कि जी लॉस इनकंसिस्टेंट विद एंड इन डेरोगेशन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट वुड बी वाइड। अगर कोई फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उससे मुतसादम कोई लेजिस्लेशन होती है तो वो वाइड है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये तो आर्टिकल 10A, आर्टिकल 19A उससे मुतसादम है, आर्टिकल 8 की रोशनी में ये मुतसादम है, ये सस्टेनेबल नहीं है। देखिए अब आपने इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया, 3 साल सजा है। अगर फेक न्यूज का फैसला कौन, हसनैन आप करेंगे, वो करेंगे ना। नहीं, अगर इसको फिर अदालतों में ले गए, वो आईनी बेंच सुनेगा, आईनी बेंच में उनकी अक्सरियत है। इसीलिए देखिए ना, अभी जो इलेक्शन कमीशन बना है कि जी जब तक इनका इत्तफाक नहीं होता अपोजिशन और गवर्नमेंट का, तब तक यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर चलेगा। तो मुझे इत्तफाक करके दिखाए ना, तो ये तायात अगर नहीं होता तो तायात ये बैठे रहेंगे। अगली बात, फिर कोई इलेक्शन होता है तो यही इलेक्शन कमीशन सुनेगा, एग्रीव लोग वहां आएंगे ना, फिर उन्हीं के फैसलों के खिलाफ आप जाएंगे हाई कोर्ट में, तो वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वो होगा जिसको हुकूमत लगाएगी, उन जजेस को तैनात हुकूमत करेगी। उनके फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, उन जजेस को भी यही इंतजामिया एग्जेक्टिव लगाएगी। तो इंसाफ मिल गया। अच्छा रियासत साहब ये बताएं कि अब पीका में तो ये भी कर दिया गया कि कोई किसी की शिकायत भी लगा सकता है, और मतलब अगर किसी ने इस तरह की बात की, और दूसरी बात ये कि इसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। हाँ। किस हद तक किया है? देखें ना, आप देखें ना, मैं इसलिए वो कहते हैं ये जो मोबाइल है ना,
ये पाकिस्तान के हर शख्स के पास है, ये साफी इसका शिकार नहीं होंगे। जिसके पास ये है ना वो इसका विक्टिम है, जो भी ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। अब हमारे देहातों में बेचारे अनपढ़ लोग ऐसे भी हैं जिनको कख पता नहीं, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, उनको क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये फेक क्या हो न्यूज रहा है है क्या, वो शेयर कर देगा, उसको अच्छी ये टीका है लगेगी, या नहीं। उसको नहीं पता कि 3 साल के लिए आपका बंदोबस्त कर देंगे। Exactly. एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये है कि जो फेक न्यूज है ना, ये देखिए इस हवाले से तो ऑलरेडी कवानीन है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सेक्शन 500 है, FIR पहले भी थी, कर सकते थे। पीका एक्ट पहले भी था 2016 वाला, फिर डेफामेशन ऑर्डिनेंस भी था, ऑलरेडी कवानीन तो है। ये लाने का मकसद सीधा सीधा है कि आपका बंदोबस्त करना, आपका बंदोबस्त करना है। रियासत साहब आज डेफिनेटली आप यहाँ पे हमेशा आते हैं, लेकिन आज लगे कि आप मॉर्निंग शो में आए, बहुत ही अच्छे मूड में थे सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन वज़ारत रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो कि अदालती जो तनाव है उसके हवाले से बात करें तो 7 पी का कवानीन के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक कमर्शियल ब्रेक का। उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगी अलीना शिगरी साहिबा, जिनके साथ हम सियासत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस।